नमस्कार किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप जो अपनी ये जीपीएस लेवलर है इसको जानते ही होंगे। इसकी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। ये अपने चला के देखी थी, डेमो कराया था इसका। और जिस किसान भाई ने ये ख़रीदी थी तो अब उनसे जानकारी लेते हैं कैसी क्या चली, क्या ये कामयाब है या नहीं। और जो अपने नए किसान भाई या नए इम्प्लीमेंट को देखकर वो डर जाते हैं कि क्या पता कामयाब हो या ना हो। तो इसके बारे में जो अपना भाई है उससे बात करेंगे। अजय भाई, राम राम भाई। राम राम भाई। तो भाई सबसे पहला तो तेरा नाम पता बता दे। मेरा नाम धर्मेंद्र भाई, गाँव बड़े सपर है। ठीक है। और जो ये आपने कद ली थी? ये हमने 2 महीने पहले ली थी भाई। ठीक है। कहाँ से ली थी? जीन तक ली थी भाई, ढांडा पर, नरेंद्र पर। अच्छा, तो कितने घंटे चला ली भाई आपने? 1200 भाई। 1200 जच दी तो नहीं भाई ये बात? भाई मेरे तो रहा इसका पूरा रिकॉर्ड है कापी का। अच्छा, कापी का रिकॉर्ड है। हाँ। भाई का होगा, आप दिखाई दे। हाँ दिखाश काम है, फलाना आदमी का इतने घंटे चल रही है। अच्छा, पूरे एरिया में पहले नंबर पर गोड़ी चल रही है। अच्छा, पूरा गम में। हाँ ठीक है। इसका के कारण रहा सब में ज्यादा चल रही? सब कारण तो बढ़िया। मैंने तो इसका भाई तपाई का। अच्छा। मैं घर पर इसके छत पर तपाई लगा के जा रहा था। अच्छा। 20-30 किले दी कोई समस्या नहीं रही मैंने। अच्छा। ना बार बार तपाई 5 किले हम लागे, अगले 5 किले हम जाना होंगे ओढ़ उठानी पड़ती। हाँ। 1-1.5 फुट का फर्क आ जाए किले में, ओढ़ उठा के फेर दो रोज ने। अच्छा। मेन रीजन है इसका तपाई का। भाई इसकी तपाई नून तो नून कौन करनी पड़ती। तो किसान भाइयों, ये बात तो एक बार तरपाई और दिखाई दे इसकी। देखो बिल्कुल 1% भी नहीं घसरी, नहीं ऐड था घिसाई वही पावर जिस हिसाब से भाई बता रहा है। फिर में कोई दिक्कत आई भाई? कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, जमा एक नंबर का काम है। ठीक है। और कि में तोड़ फोड़ करी हो? कोई शिकायत नहीं आई। मार दो चाली इतना सही चाली है भाई। काम मुक गया जब यह खड़ी हुई है। ठीक है। अजय को नया भाई ने खरीदना चाहे को किसान भाई, इस तरह बेस्ट सौदा मैं तो मानता नहीं कि मैं। अच्छा, ठीक है। मतलब आपने जितने की ले थी पूरे कराए दिए? हाँ हमारे पूरे हो लिए भाई जमा। ठीक है। तो एक बात और बता भाई, जो अपनी एक तो लेजर वाली होगी और एक या जीपीएस वाली होगी, तो इनमें के कुछ फर्क लग गया तुम्हें? उसमें और इसमें दिन रात का फर्क है काम का। अच्छा। और मौसम खराब भी होया होगा कई बार, बारिश भी सही सामान दे, तूफान कुछ भी आई जाओ। अच्छा। ये रेंज ले है सामान मत है। अच्छा। वह बराबर मत ले है। स्पीड में हवा होगी तो उसकी रेंज कट जाए, इसके कटने का कोई काम नहीं। अच्छा, या मतलब लेवल जिस लेवल पर चल रही हो उसे लेवल हल्की बूंदाबांदी में चल रही है। अच्छा। हल्की बूंदाबांदी पड़ी जाए उसमें वह कंप्यूटर ने उठा के बाज ले, हम कदे की तो नहीं बाजे। पूरा काम करके आए जाए, लेबर से है तो आगे घर बस ट्रैक्टर चलाने के बेबस हो गया। हाँ अल्लाह हो जाए, माटी की नगोड़ी ना छोड़े जब आए। हाँ ठीक है। नीच में और कोई दिक्कत नहीं आज तो। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। धन्यवाद भाई। ठीक है किसान भाइयों, अभी आपकी नरेंद्र डांडा जी से और बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो सर सबसे पहले अपने किसान भाई देख रहे हैं, उनको अपनी जो वर्कशॉप है एक बार उसका नाम पता, एड्रेस दो। सबसे पहले तो सौरभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपकी जो पहले वाली वीडियो डाली थी, और मेरी ये पहली ही घोड़ी थी जो जीपीएस वाली इन्होंने सेलेक्ट करके ली थी, क्योंकि पहले ये लेजर वाली रखते थे सर। ठीक है। तो मैं भी ऐसा थोड़ा सा असमंज में था कि भाई कहीं ऐसा ना हो सही नहीं चले, महंगा सौदा हो गया है कि नहीं। तो लास्ट में जब रिजल्ट देखा तो बीच बीच में पूछता रहा, हाँ भाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो इनका रिस्पॉन्स अच्छा रहता रहा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। और इनको देख करके लगभग 20-22 घोड़ी मैंने पहले इनको दी, फिर इन्होंने चलाई, उसके बाद मैंने सेल कर दी थी सर। लेकिन ये जो घोड़ी है इन्होंने जो चलाई है, भाई ने बोला भाई 1200 घंटे, मैं भी एक में मतलब शौक सा रह गया यार। 1200 घंटे मतलब अगर इन्होंने चला दी तो बहुत अच्छा भी महसूस किया। लेकिन एक बार वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मतलब ऐसा ना हो गया झूठ बोल रहा हो, लेकिन रियल में इन्होंने दिन रात घोड़ी को रुकने नहीं दिया सर। सबसे अच्छा तो इन्होंने मतलब टाइम कहाँ से निकाला है। जैसे घर के ऊपर ये बोल रहे हैं भाई छत के ऊपर इसने तिपाई लगा दिया, हाइट होगी, आपको पता अभी जितना भी टावर ऊंचाई पर होगा उतना ही गांव में रेंज, जैसे मोबाइल वगैरह के भी उतना ही रेंज अच्छी रहती है सर। और बार बार तिपाई रखना जाना मतलब उसका टाइम, हाँ समय की बचत होगी। और दिन रात इनकी घोड़ी चली। बीच में इन्होंने लगभग मेरे पास में आज से 20-25 दिन पहले भी मेरे पास फ़ोन किया था। तो इन्होंने बोला भाई कि भाई मेरे को एक घोड़ी और दे दो मामा। मैं बोला भाई मेरे पास में तो है नहीं, लेकिन बोला अगर कोई है तो दे, किसी को भेज दो। मैं बोला भाई मैंने ने एक बात की, फिर उसकी घोड़ी मतलब खड़ी हो गई थी, उन्होंने उनके यहाँ दान वगैरह लग गए होंगे। तो इनका मेरे पास में फ़ोन आ गया था कि भाई एक घोड़ी और दे दो। तो मैं बोला भाई है मेरे पास में तो है नहीं,
किसी ने पूछा, किसी से मैंने जवाब लिया भाई है, तो उन्होंने 2000 रुपये घंटे के हिसाब से मांगे, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला 2000 एक दिन के, अच्छा जी, यानी कि 24 घंटे के 2000 रुपये मांगे। ठीक है। तो उन्होंने फिर वो ऐसे करके फिर दिन रात करके उन्होंने चला ही लिया काम। तब तक थोड़ी बहुत ही बारिश हो गई थी, फिर स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और आगे के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जीपीएस वाली अच्छी है, और क्योंकि इसमें कई झंझट ख़त्म है। हाँ जी, और घोड़ी के बारे में मैं आपको जो एक राह है इसके बारे में भी दिखाना चाहता हूँ। एक बार कैमरामैन को बोलो भाई इसके अंदर कहीं भी आपको जो देखने को आप पता लग रहा है कि भाई कहीं भी नट से लेकर के बोल्ट से लेकर के कोई पिन है या कोई ऐसी चीज़ कोई है दिखे नहीं कि सर आपको कि कोई ढीला हो गया हो, या कोई ये तो ये बोल रहा है भाई हमने नहीं पंचर तक भी लगवाया। और ये करा जो ये लेज़र जिस डिज़ाइन से बनाया गया है, इसमें हल्का भी चलता है, और पेंट की भी क्वालिटी आप देख सकते हो सर। बिल्कुल आज अगर मेरी शॉप के ऊपर खड़ी होती तो शायद ही कोई ये बोलता है भैया चली हुई है ना। तो आप देख सकते हो सर, कहीं भी हब से लेकर के हब सिस्टम जो मैं पहले बता रहा था कि भाई हैवी हब है, इसका यही कारण है सर। हर जगह से फिटनेस इसकी इस तरीके से की गई है, लेज़र कटिंग करने के बाद में फिटिंग भी होती है, तब फिटिंग होने के बाद में वेल्डिंग होती है। तो सारी की सारी फोल्डेबल टाइप में है सर। आप चारों तरफ से कैमरामैन को मैं कहना चाहता हूँ कि चारों तरफ से एक बार जो आपके दर्शक हैं उनको दिखाओ कि कहीं भी कोई तड़क भड़क तो नहीं है, या कोई नट बोल्ट ढीला हो गया हो, या फिर रंग कोई फेड हो गया हो। इतने घंटे चलने के बाद में तो शायद ही मतलब घोड़े की लाइफ आधी हो जाती है, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा आपको देखने को नज़र नहीं आएगा। तो एक बात और बता भाई, जैसे कि जो अपनी यह जीपीएस वाली घोड़ी है, इसमें कई बार नया ड्राइवर हो, उसने कोई समस्या तो नहीं आती? इस पर कोई समस्या नहीं भाई, 10 मिनट का खेल है इसमें। 10 मिनट में बंदा पूरा जब सही ट्रैक्टर चला जाना, उसमें मड़ी ही भी समस्या नहीं है। अच्छा। उसमें तो एक चूड़ी जब फालतू उतर जाए, जब दिक्कत हो जाए ट्रैक्टर में, इसमें वो काम नहीं है। एक राउंड पे पूरी सेट घोड़ी हो जाएगी। ठीक है, 10 मिनट में बंदा दाऊं पूरी घोड़ी का पूरा ज्ञान हो जाए। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए बंदा ने, घोड़ी तोड़ा सीख जाएगा। हाँ, जमा फ्रंट में शुरुए में। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है भाई। तो नरेंद्र जी, मेरा एक और सवाल रहता, जो आपने पहले वीडियो बनाई थी हाँ जी सर। उसके अंदर बहुत लोगों के कमेंट आए कि वो कह रहे हैं अपनी जो लेजर वाली है उसके ऊपर जीपीएस सिस्टम फिट हो सकता है या नहीं, तो एक बार इसके बारे में बताओ थोड़ा। जीपीएस सिस्टम तो फिट हो सकता है सर, कोई जो करा के ऊपर आप कर सकते हो घोड़ी के ऊपर, लेकिन इस जो एक्यूरेसी है ना सर, जो इन्होंने बनाई है जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जिस प्रकार इन्होंने दिमाग उसके अंदर लगा रखा है, क्या बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर लगाया है ना, उसी प्रकार से इस बॉकेट के अंदर भी लगाया हुआ है सर। अच्छा जी। हर चीज़ लेवल के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि भाई जो आपका जीपीएस है या फिर भाई जो लेज़र है वही बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो एक राह है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। बोलते हैं ना भाई एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, दोनों मतलब होना चाहिए। यानी कि अगर गाड़ी के पहिए हैं तो एक पहिए से नहीं चल सकती, तो ये भी एक दोनों मतलब दोनों पहिए हैं, जब दोनों बराबर सही काम करेंगे तभी बात बनेगी सर। तो इसके अंदर जो सस्पेंशन और जो ये जो एक्यूरेसी दी हुई है ना, उसके कारण हम दूसरी घोड़ी को के ऊपर नहीं दे रहे, क्योंकि इसके वाइब्रेशन देखो आपके अंदर, ये देखो बिल्कुल आप ऊपर नीचे करने के बाद में एक मतलब इंच भी या 2 mm भी ऊपर नीचे नहीं जाएगी। बाकी जो करा है उसको उठा के देखना, यहाँ से आपको प्लेन नज़र आएगी। तो इसके अंदर कहीं भी प्लेन नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ रखी, इसलिए हम बोलते हैं भाई इसी घोड़ी के ऊपर मतलब हाँ बेटर रहेगी, है ना सर। तो नरेंद्र जी, अगर कोई आपसे ख़रीदना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर? सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 97 290 99 316, और 3-4 नंबर है मेरे, 74 045 99 316 भी है, 74 044 99 316 भी है, 74 978 99 316 भी है। और मेरा जो एड्रेस है श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, पुराना नया आशी रोड, जींद, और बीड़ के पास में है सर। कोई भी भाई अगर कॉन्टैक्ट करना चाहता है, लेना है या नहीं लेना है, या कोई जानकारी लेनी है, वैसे भी काफ़ी आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी जगह से मेरे पास में फ़ोन आते हैं, राजस्थान से, यूपी से, है ना, हरियाणा से या पंजाब से भी काफ़ी बंदों ने इनकी जानकारी ली है, भाई ये अच्छा रहा या कैसा रहा कैसा नहीं रहा, और हम अगर ख़रीद लेते तो कैसा रिस्पांस रहेगा। तो मेरी तो ये मानना है कि आने वाला जो धीरे धीरे, मैं पहले वाली वीडियो में भी डाला था कि भाई धीरे धीरे बदलाव की ओर है, और आगे आने वाले जो जितने भी राह चलेंगे वो जीपीएस के ऊपर ही चलेंगे सर। ठीक है। और जो आपकी जो वीडियो पहले वायरल हुई थी वो लगभग मान के चलो कि 70 के करीब पहुंचने वाली है, 66,000 बंदों ने देख लिया सर। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, और जो आपकी वीडियो है वो मेरे ख्याल में अपनी वाली वीडियो है जो सेकंड उसके ऊपर आ गया है।
है ना। तो वो क्यों, क्योंकि मतलब नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है, अच्छी है। और इस भाई ने भी बताया आपको 1200 घंटे, तो मेरे को मतलब अच्छा लगा कि भाई 1200 घंटे करने के बाद में कम से कम जो किसान प्रोडक्ट ले ना, उसका पैसा वसूल होने के बाद उसके पैसे पैसे बचने चाहिए सर। क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, ये तो है नहीं भाई कहीं बाहर से हुए, हम इसी स्थान से, इसी गांव से, अलग अलग गांव से करके, मतलब कोई किसान का भाई अगर आगे बढ़ता है तो उसमें खुशी है, मज़ा आता है सर। और आज मतलब मेरे को भी खुशी का ठिकाना नहीं है सर। ये बंदा 1200 घंटे, 1200 मतलब ये हो गया कि भाई 1000, अगर इसने रुपए भी लिए होंगे तो 12,000 हो गए। 12,000 में चलो भाई चल ठीक है, 3-4 हज़ार रुपये का इसका लेबर का, 3-4 लाख रुपए का लेबर का खर्च हो गया। तो इसको मतलब कम से कम 5-6 लाख रुपए, 6-7 लाख रुपए बचे होंगे। और एक सीज़न में अगर उसके पैसे पूरे हो गए तो इससे बड़ी खुशी क्या है सर। इसलिए आज ये किसान भाई जो हमारे हिस्से सामान लिया था, खुश है सर। तो बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। इसी प्रकार आप अच्छी अच्छी वीडियो और जानकारी देते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।